रेप में लग गया तुम। पाकिस्तान में भी लड़कों के साथ जिहाद हो रहा है। आपकी गिल्लियाँ खोल दी हैं, डंडे गिर गए हैं। भारत से खेलने के लिए मना कर रही है टीम पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप में ही नहीं आ रही है। मतलब इतना भी क्या डर सर। पहले आपको जेल कर दी इन्होंने, आपकी अब बेगम को भी शायद जेल कर बिलावर भुट्टो। छक्का है जी, वो घबराना नहीं है। स्वागत है आप सभी का हमारे फ्रॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। तो आज हमारे स्टूडियो में जेल से सीधा ही फ्रॉडकास्ट में आ रहे हैं एक बेहतरीन क्रिकेटर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक पाकिस्तानी आला किस्म के गेंदबाज और नाकाम पॉलिटिशियन। अरे भाई साहब, अरे किनको उठा के ले आए भाई साहब आप? मैं खुद ही रिवील कर देता हूँ। इमरान खान साहब आप? हाँ जी, मैं ही हूँ, असला बरूद। अस्सलाम वालेकुम या जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? और आप ये इस हालत में कैसे, कहाँ से? जेल से सीधा आ रहा हूँ जी, जेल से ही आ रहा हूँ मैं सीधा। तो ये आप ऐसे लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हैं, चलते हुए? क्या हो क्या गया आपको सर? मत पूछो। देखें, मैं आपको बताने लगा हूँ, टांगे जब आदमी की दर्द कर रही हो ना, तब आदमी इस तरीके से चलता है। और जब कोई चीज इतनी देर तक किसी बंदे ने आपकी लेनी देनी .com कर दी हो, तो फिर आदमी ऐसे चलता है। अब ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाएं, क्योंकि आपका शो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं छुप छाप हो करके तब आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो तो चलो ठीक है सर, लेकिन आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है सर मुझे। कितनी मुझे बड़ी। आपसे एक सवाल था जो मुझे बहुत ही कई सालों से मेरे मन में है, वो आज पूछूंगा हाँ, आप पूछें आप। मैं कि देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पे सवालों के जवाब देने आया, और मेरा कोई मसला नहीं है। और मैं आपको बोलने लगा हूँ पहले ही, जी सर, कोई भी सवाल पूछना हो, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है आपने, क्योंकि हमने घबराते घबराते सब कुछ दे आए हैं अब जेल। जी सर, तो नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू आस्क। थैंक यू सर। जी तो मैं पूछूं आपसे फिर कि पहला सवाल पूछ लूं अपना? हाँ जी, गो अहेड। सर वो रेप कैसा लगता है आपको? ग्रेप मुझे बहुत पसंद है जी, बचपन तो ही मैंने अंगूर बड़े पसंद हैं। सर मैं ग्रेप दी गल नहीं कर रहा, रेप दी गल कर रहा। रेप किवें लग गया तुहानू? सुनया कदी? अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले क्या बताया था? घबराना नहीं है। नहीं, उससे पहले मैं क्या चौड़ाके जो आया हूँ, लंगड़ा जो आया हूँ, वो क्या बताया मैंने आपको? सर मैं उस रेप की बात नहीं कर रहा, मैं वो सिंगर्स होते हैं ना जो गाते हैं गाने में बीच में आते हैं, वो रेप। आप पाकिस्तान में तो रेप ही बोलते हैं ना उसको। अच्छा अच्छा, इस तरीके से ले रहे हो। अच्छा अच्छा, सवाल को। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है। यू मीन टू से रैप सॉन्ग? या माय गॉड, गुड गॉश, ओके। देखिए जी, मैनू तो जैसे ना हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके के गाने हैं, उनको जिस तरीके से एक बंदा है वहाँ पे, एक गंजा टिंडू, और उसके बाल भी कुछ अजीब से है कि नहीं, तो वो गांदा है, तो वो कुछ बदो बदी एने जाना उन्हें जाना किन्ने जाना सबनू जाना, इस तरीके के रैप सॉन्ग गाता है वो। तो वो वाले रेप तो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो गाने जो होते हैं ना रेप सॉन्ग, वो रेप ही हो रहे होते हैं। वो नहीं पसंद मुझे। पसंद है जो बढ़िया अच्छा जो गाया हुआ गाना हो, वो पसंद है रैप में भी। जी सर। अच्छा, मैंने सुना कि पाकिस्तान में भी लड़कों के साथ जिहाद हो रहा है बहुत। क्या मान पहले मुझे बताया किस तरीके का जिहाद का मतलब मतलब क्या? जैसे कि लड़कों को मौलाना, लड़कों को ही देखें, लेते हैं ये अपनी। मैं बताता हूँ अब आपको। अब आपने दर्द छेड़ा तो अब लो, फिर आप मेरी तरफ से पूरा का पूरा लो आप। बात ये है कि जी, की ना आएगा जी थोड़ा? जी सर, मेरा नाम विशाल है विशाल है जी। कितना बड़ा है आपका विशाल ओ नाम ओ। सर। मैं कह रहा सीगा कि देखें, बात ये है, मैंने यूज्ड टू बी ए क्रिकेटर। Yeah. मुझे पता होता था कि किस बंदे के टखने तोड़ने, किसके अंडे फोड़ने, किसकी छाती पे बॉल मारनी है और किसकी कनपटी सजानी है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजीज वैसे ही बना के चलता था। अब बात आपने की है लव जिहाद जिहाद की। ये जिन्ने भी सूअर दे कंजर दे और जिन्होंने कहते हैं ना कुत्ते दे बच्चे है ना, उन्होंने की किया, अपने आप को मौलवी मौलवी बोल करके ना पाकिस्तान बच्चों छोटे छोटे बड़े इन्होंने सब वो डिवाइड कर रखे हैं।
और 70 हुरों की गाजर इनके ऐसी जगह देते हैं कि ऊपर बड़ी बूंदियाँ मिलेंगी तुम्हें, 70 हुरें होंगी और दूध बह रहा होगा, नदी बह रही होगी, ये होगा वो होगा। घंटा बाबा जी का कुछ नहीं होना है, इन्होंने बस उनके मज़े लेने हैं बच्चों के, और वही जिहाद खेलना है उनके साथ। और उसके बाद उनको ना इतनी आदतें लगा देते हैं कि मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो फिर बंदियों में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, वो सिर्फ बंदे ढूंढ रहे होते हैं। एकदम आप अगर कभी पाकिस्तान की किसी बस में जाएं तो आपको यू विल रियलाइज कि वहाँ पे से एकदम से कोई हाथ आपके ना टांगों पे टच कर रहा होगा, फिर आप चांटा मारोगे घूम करके तो वो बंदा पाएगा, बंदी नहीं होगी। अच्छा। आपके अंदर तो बड़ा कुछ आएगा कि लव शव हो गया आपको कि कोई बंदी आपको यार टिटोल रही है, पर कुछ नहीं जी। सूअर दे ऐसे पिल्ले हैगे ना कि बच्चों ਨੂੰ इस तरीके की आदत। सॉरी टू से नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, इसी से याद है, मैंने सुना है कि इसमें जिहाद में पीएम वगैरह भी पड़ गए हैं आपके शहबाज शरीफ जो हैं आजकल यूएस के, ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत चक्कर लगा रहे हैं। मतलब क्या माजरा क्या है? इन माँ ये विद कंजर दे पिल्लियां का ना ग्रुप हैगा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता, जी सर। उस तरीके का ये नवाज शरीफ, उसका जो भाई हैगा शहबाज शरीफ, हमारा पीएम वाला, ट्रंप और 2-4 और सोर दे पिल्ले हैं कि ना, ये मिल करके ना ट्राई सम फोर सम इकट्ठे होकर के रूम विच ना, और ये गिल्ली डंडा खेल, कभी डांडिया हो रहा है, कभी वो थोड़े गिल्ली डंडा होता है वो हो रहा है, कुछ ना कुछ खेलते रहते रूम में, पता नहीं क्या करते हैं। और भूरे नू पाकिस्तानी बंदे पसंद है, और ये तो है ही मिठा की ना है शरीफ। अब भूरे काका नू जो ना वो पसंद आ गए जी, ट्रंप नू पसंद आ गया, ये इन्होंने पसंद आ गए ट्रंप, तो बस वो पुकम पुकाई करके तीनों ही कुछ खेलते रहते, फर्स्ट तेरी के सेकंड तेरी। करते क्या है तीनों मिलके? मतलब क्या बताऊं आपको, अल्लाह माफ़ करे, मेरे साथ तो आजकल पता नहीं कौन कौन खेल करके जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बची खेल रहे हैं, दर्द बड़ा होता है यार, बैठने उठने में नहीं दर्द है ना, मैं तुहानू दस नहीं सकता विशाल बाबू, बस बहुत विशाल दर्द है मेरे नीचे, मैं आपको ये बता नहीं सकता। सेना में भी है क्या? ये बीमारी सेना में भी बढ़ गई आपकी? सेना की जी, जब आपको पता लगेगा, पूरी आवाम ने ली मेरी, तो फिर उसके बाद जब पता लगा मिलिट्री को, तो देन दे यूज्ड टू डू व्हाटएवर दे वर डूइंग। पीएम, चलो भाई चलो, उन्होंने अपने नंबर अलग लगा लिए हैं, और उनको ऊपर से जो उनके जो बॉस होते हैं यहाँ नकली बिल्ले लगा के घूमते ना सूअर दे बच्चे, उन्होंने उनको बोला कि आपको इमरान खान की ऐसी खातिरदारी करनी है कि वो 72 हुरों के सपने ना आए उसको, आप 72 हुरों के बदले उसको 72 बंदे दिखे ऊपर। तब आप समझ लो कि उन्होंने किस तरीके से मेरा जो है ग्रैंड का ना ग्रैंड विटारा कर दिया, मैं बताऊं आपको। मैं समझ, आपकी गिल्लियाँ खोल दी हैं, डंडे गिर गए हैं, और बॉलिंग गेंद फेंकना तो आप भूल गए हैं। मैच हार चुके हैं जी हम। समझ गया। चलिए छोड़िए, मैच से याद आया कि ये भारत से खेलने के लिए मना कर रही है टीम पाकिस्तान, T20 वर्ल्ड कप में ही नहीं आ रही। मतलब इतना भी क्या डर सर? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, देखिए पूरी स्ट्रैटेजी क्या, आप ये समझें, वो तोड़ी हैगी ना, वो कौन सी दीदी है वो बंगाल ममता बनर्जी की बात करें? वो तोड़े शो विच भी आई सी। हाँ जी, मैंने उनसे बात की है। वो जो बंदी है, उस बंदी का एक स्ट्रैटेजी है, वो हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को ना, आपका की होता है आधार कार्ड, हाँ जी। आधार कार्ड प्रोवाइड कराना बंदों को, वो जो सलमान खान के अंदर सी ना, वो कि तारों के नीचे से ऊपर से जो भी होता है, हाँ वही तो सबको अपना ले करके ना उनको चल रही थी। फिर ये स्ट्रैटेजी हुई कि नहीं यार, बांग्लादेश पे अपन करते हैं, उनको अपनी तरफ मिलाते हैं, तो उन्होंने बांग्लादेश के लिए एक सपोर्ट करनी शुरू कर दी। ऐसे क्रिकेट के अंदर जैसे बांग्लादेश का बायकॉट हुआ इंडिया की तरफ से कि भाई ये उनका मुशर्रफ रमी जो भी है वो उसको निकला है, और बांग्लादेश का बायकॉट हुआ, तो उन्होंने बांग्लादेश ने मना किया, इधर ये खड़े हो गए, इन भिकारियों के पिल्लियां नू सोचो कि ये खड़े हो गए जी, हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम बांग्लादेश की। इन सूअर दे पिल्लियां ने तुझसे पूछो कि जब तुम्हारे मैन ऑफ द मैच देते हैं उसमें क्या, आप क्या मैन ऑफ द मैच देते हैं, उसमें क्या देते हैं? गाड़ी देते हैं। मैन ऑफ द सीरीज को गाड़ी देते हैं, बंदों को कुछ 1 लाख 2 लाख रुपए देते हैं। हमारे यहाँ पूछो क्या देते हैं?
क्या देते हैं? 5 किलो आटा, 2 लीटर तेल, और तेल खाने के लिए नहीं होता, अल्लाह माफ करे किसके लिए होता मैं बता भी नहीं सकता ਤੁਹਾਨੂੰ। कहाँ से छोड़िए फिर। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ पॉइंट पे कि ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये शहबाज शरीफ और जो उनका है ना नकवी की ना आएगा, तो मोहसिन नकवी पीसीबी दा हेड के जो है, चेयरमैन है। उनने ਉਹਨੂੰ ਕੀ क्या ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ शरीफ ਨੂੰ कि भाई एक बात बताओ जा करके करना क्या है। पहली बात तो डिसीजन कब हुआ, जिस दिन इंडिया अंडर 19 T20 के नहीं अंडर 19 T20 ਸੀਗਾ या 50 ओवर्स ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, 50 ओवर्स ਦਾ ਸੀਗਾ, 253 बनाए ਸੀਗੇ टीम इंडिया ने, और यहाँ के जो पाकिस्तानी बच्चे थे वो नहीं बना पाए, वो हार गए मैच। चलो ठीक है, बच्चे हार गया। उसी दिन इनके एकदम से खुजली मची, इनके कोई कीड़ा उठा, कोई बाल उठा, और इन्होंने बोला कि अब जो है पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं खेलेगा। तो आप समझ रहे हैं, उनको लगा कि इनकी टीम जिसमें सूर्या नहीं है और नहीं है, ये बच्चे जीत गए हैं, वो तो हमें रख रख के मारेंगे यार। ऊपर ईशांत किशन और आ गया आपका, देखो मतलब कि पहले वो कम था गिल साहब का बेटा, मतलब तैयारी ये लोग जो है शर्मा की करके जाते थे, अभिषेक शर्मा दी, वर्मा आ गया इनके सिलेबस में पिछली बारी जब एशिया कप आ तिलक वर्मा, ठीक है, तिलक वर्मा था, अब ईशान भी आ गया है और भी बच्चे और आ गए यार क्या। तो इन्होंने को इनकी ना हर तरफ से फट गई चीज़ें, तो इन्होंने कहा कि हम वो हमारी तो हो ही गई हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ देते हैं जिसके अंदर ना पाकिस्तान खेलेगा इंडिया से। दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने बायकॉट कर दिया मैच का। अब समझा सर। तो वैसे क्या हुआ, मोहसिन नकवी तो पहले भी ट्रॉफी लेके बच गया सी। तो सही कह रहे हो, उन्हें वही क्या वो कह रहा सी। वन मोर थिंग, अच्छा हुआ आपने मुझे पॉइंट याद दिला दिया कि क्योंकि दर्द बहुत है ना, हर चीज़ याद नहीं रहती। हाँ, वो कह ये रहा था कि देखो जी, अगर इंडिया से मैच हुआ तो हम हार जाएंगे, फाइनल में हुआ तो भी हार जाएंगे, तो एंड ऑफ द डे होना क्या है, ट्रॉफी है ना। ट्रॉफी हमने पहले ले ली पिछले साल, तो हमें ज़रूरत क्या है वहाँ पर T20 खरीदने की, जाने की, लड़ने की, बढ़ने की। तो वो उसकी स्ट्रैटेजी है कि घर में ही ट्रॉफी है, तुम 11 लोगों से लड़ते हुए कुछ नहीं हुआ, मैं अपना जा करके ट्रॉफी लेके भाग गया, उल्लू दा पट्टा ट्रॉफी लेके भाग गया जी। देखो यार क्या सुअर आदमी यार, मेरे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या बताऊं। 25 बार बेइज्जती होने के बाद फिर बेइज्जती करा लेते हैं, बताओ। चलो छड्डो, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या बोलते हैं, मैंने सुना है कि पहले आपको जेल कर दी इन्होंने, आपकी अब बेगम को भी शायद जेल कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई साजिश वाजिश ने या फिर थोड़े कांड ही ऐसे ने? देखो, जहाँ तक कांड दी बात हैगी ना, मैं तुहानू दसना कि जब इतना हैंडसम बंदा है, इतना रूप वाला बंदा, तो आपके हिसाब से बोलूँ, इंडिया के हिसाब से जी, लड़कियां मरती थी मुझ पे, मैं जाता था कहीं भी, इमू 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 होंदी सी। मुंडे भी मरदे ने अब तो मुंडे क्या, सब मर्द, मैं वो मरदे नहीं है, वो मारदे। छोड़ो यार वो सब चीज़ें, तुसी मैं जो गल तुहानू दस रहे हैं वो तुसी सुनो। तो मेरी जो बीवी है उसकी मैंने शक्ल नहीं देखी थी शादी से पहले। उसने बोला था कि अगर तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगे तो तुम PM बन जाओगे, और मैं बन गया था। तो वो एक्चुअली वो विस्क्राफ्ट वगैरह करती है ना, जादू टोने, ये वो फलाना दिमाग का। तो वो जो बंदी है उसको भी सज़ा दे दी इन्होंने कि उसने भी कुछ किसी उसमें ये किया वो किया। मैंने चलो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, आपने दे दिया। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो जो बंदी है उसके यहाँ आने से मेरे को कितना फ़ायदा हुआ है। अब मैं आपके शो में बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ, उसी ने उल्लू का दांत, कुत्ते के पिल्ले के राइट वाला जो क्या बोलते हैं कान होता है, उसका हल्का सा बाल, और ऐसे 3-4 चीज़ें मिक्स करके ना मुझे वहाँ पे दे दी, मैंने रखी, और दरवाज़ा खुल गया अपने आप में बाहर, और आपके शो में आ गया लंगड़ाता। ठीक है, आप कह रहे तो मान लेता हूँ कि काला जादू भी, वरना क्या पता कुछ और भी फेवर किए हों। फेवर तो कुछ नहीं किए, फेवर तो मैं ही कर रहा हूँ वहाँ पे अभी तक। आप कुछ और पूछे यार, उसमें याद ना दिलाया करें बार। ठीक है सर, आपका क्या बोलते हैं, कराची में एक बंगला भी है, वो नीलाम भी हो रहा है, बिक रहा है क्या? हमने जब विशाल बाबू, इसका एक ही लाइन में मैं आपको जवाब दूंगा, जब हमने गैरत बेग खाई तो बंगले बिक जाएंगे तो घंटा क्या फ़र्क पड़ना है, हमें क्या ही फ़र्क पड़ जाना है, आप बताएं। बात तो सही है। कुछ नहीं, ये तो है।
हमने मुल्क बेच दिया, गमले बेच दिए, गाड़ियाँ बेच दी, बंगले बेच दिए, गैरत बेच दी, और जो और चीज़ें बची हुई थी वो अंदर आकर के बिछ गए और बिक गए। वो वाली गल सी। मंझ गई लुटिया तोड़ी बिल्कुल सारी। लेंटर ऐसी ऐसी जगह डल गए ना, तो मैं तो बता भी नहीं सकता। अच्छा खान साहब, मैं आपको कुछ नाम दूंगा, आपको क्रिकेट वर्ल्ड में फिट करना। अगर वो क्रिकेट में होते तो वो क्या होते? ठीक है आपके जी, साथ ठीक है, तैयार हैं आप? ठीक है। तो पहला नाम है आपका मरियम नवाज शरीफ। अगर वो ओए। क्रिकेट में होती तो क्या होती वो? वाइट है वो पूरी, तो वाइट बॉल होती है, वाइट। लाल बॉल होती है ना जैसे, वैसे वो वाइट बॉल है। ओए होए 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 होए। जी। समझ रहे हैं खान साहब, आपके भी अरमान अभी मरे नहीं है। मैं ही नहीं मरा तो अरमान घंटा मरेंगे। मुझे लगता है सेना ने। खैर छोड़िए, अगला नाम आपके डोनाल्ड ट्रंप। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਡਕਵਤ ਲੂਇਸ है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬ ਤੋਂ वो क्या हाँ कर देख नहीं रहे आप, तो ਤੁਸੀਂ देख रहे हो हाँ, कभी जी, हाँ जी, देख है ना, टैरिफ ऊपर नीचे आगे पीछे करता कुछ है, कहता कुछ है, होता कुछ है, और एंड में पता लगता है कुछ और हो रहा है। तो वो बंदा डकवत लुइस है। अगला नाम बिलावर भुट्टो। छक्का है जी वो। की कह रहे हो खान साहब, क्या बात कर रहे हो? इंटरव्यू चल रहा है। वो छक्का मतलब सिक्सर। ओ अच्छा, हाँ आप तो ठीक सही है। ले गए बात को, ठीक है, पहले वाला सही था आपका, और छक्का है साला पैं। तो सही है, मैं समझ गया, तो वो चक्कर है। कभी अगला बोलते नाम, कभी बोलते देखा आपने उसको? नहीं वैसे देखा तो नहीं है, हाँ। है ना, कभी सुना आप यूट्यूब पे टाइप करना तकरीर ऑफ बिलावल भुट्टो, मैं आपसे ऐस करके तो बात करता जैसे कुछ चीज अटक रही है इसकी कहीं ना, कुछ ऐसा है। नेक्स्ट आप पूछें हम। तो अगला नाम है सर इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यार की कह दिया यार, मिस्टर मोदी की वजह से तो सारे कांड हुए हैं जिंदगी में। ये भाई साहब बिना हेलमेट के बीमर हैं। बीमर वो होता है जो यूं फुक करके आता है ना एकदम, समझ। और अगर आपने हेलमेट ना पहना हो तो फिर आप अल्लाह को ही प्यारे हो जाते हो। वो वैसे बात है। इस हालत में खान साहब जैसे में आप हैं, मैंने लगता है अल्लाह को प्यारे ही हो जाना ज़्यादा बेहतर नहीं? अल्लाह के प्यारे हमारी प्यारी कर करके जो प्यार से ले रहे हैं ना, उसको मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। लेकिन आई एम अ क्रिकेटर, आई एम अ फाइटर, आई बाउंस बैक। मैं दोबारा लौट करके फिर आऊँगा। मैं अपनी आवाम को आपके चैनल के थ्रू बता देना चाहता हूँ, जी। आई विल बी बैक। आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आई विल बी बैक। तो सर खुद ही जाएंगे आप या कोई आएगा लेने आपको, या जिस तरह से आए यार हैं मैं आप? जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा, आप चिंता ना करें। आप अपना आउटरो पढ़े, मैं इसके बाद निकल जाता हूँ। मुझे सर आपसे थोड़ी सी अब इमोशनल अटैचमेंट सी हो रही है। आपका दर्द जो है आपके चेहरे से झलक रहा है। तुम भी वो वाले तो नहीं हो, मेरे को सच नहीं नहीं बताओ। नहीं नहीं सर, मैं तो सीधा ही हाँ बिल्कुल। मैनू मुंडे पसंद नहीं आते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक्स माय ब्रो, थैंक्स। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर ब्रॉडकास्ट में आने का। अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो इमरान, सिर्फ जय श्री राम। अब यही बचाएगा बस मेरे प्राण। तो ये थे हमारे साथ ऑल द वे पाकिस्तान के पहले, और मुझे लगता है अब तो दोबारा बनने से रहे, प्रधानमंत्री इमरान खान साहब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और क्या अगले एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। खान साहब तुसी गए नहीं? वो जा रहे हैं यार, उठने में थोड़ा टाइम लगता है, तुम समझो ਤੁਹਾਨੂੰ यार। ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4 चाहिए तो ना वो कंधे की कहते ना, वो कंधा ले करके तो वो तो आखिरी गेड़ी होती नहीं बंदे की, 4 कंधों पे जब अल्लाह माफ करे मैनू यार, लुट गया पिट वो गया। लेके जाओ भाई, ये ड्रामा कर देता। चलो खान साहब अब बहुत हो गया। हो गया कि शो ओवर हो गया? बस जी बहुत हो गया। ठीक है।